हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। तो शुरू करते हैं इस ड्रामा का हिंदी एक्सप्लेनेशन का एपिसोड 13। एपिसोड के स्टार्ट में दिखाते हैं कि जैसे ही नायुन की चिल्लाने की आवाज़ आती है, वुजुल वैम्पायर की स्पीड में जाकर उसे बचा लेता है, जिसे जाते हुए डोसिन भी हल्का सा देख लेता है। फिर जोहिना उसे अपनी तरफ कर लेती है ताकि वो उसे देख ना सके। वो उसको अपने क्लोज कर लेती है। डोसिन इसलिए हैरान होता है। दूसरी तरफ वुजुल ने उस नायुन को बचा ही लिया। वुजुल पूछता है क्या तुम ठीक हो, तो नायुन बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ और थैंक यू मुझे बचाने के लिए। फिर तभी वुजुल बेहोश हो जाता है, क्योंकि जब से वो हाफ इंसान और हाफ वैम्पायर बना है उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। फिर हमें वुजुल को सोया हुआ दिखाया जाता है और फिर जोहिना उनसे माफ़ी भी मांगती है वुजुल की हरकतों के लिए। तब नायुन कहती है कि तुम माफ़ी मत मांगो, अगर वुजुल नहीं होता तो आज मैं हॉस्पिटल में होती, बल्कि मैं थैंकफुल हूँ कि उसने मुझे बचाया। फिर दोनों उसको बाय करके वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जोहिना अब भी वुजुल से बहुत गुस्सा थी। फिर वो उसके पास आती है, जो कि नींद में भी नाही नाही पुकार रहा था। तो जोहिना उसे चिल्लाकर कहती है बस करो, कितना टाइम हो चुका है फिर भी नाही नाही चिल्लाते रहते हो, और फिर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर हमें डोसिन को दिखाया जाता है जो अपने घर आ गया था, पर वो अभी भी वही बात सोच रहा है कि वुजुल इतनी स्पीड में भागा कैसे, कहीं ये मेरी कोई इमेजिनेशन तो नहीं है। फिर वो और ज़्यादा परेशान होने लग जाता है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ली सोंग रोज के साथ बैठा था और कैट का बाल दिखा रहा था, ये बताते हुए कि ये कैटमैन का बाल है जिसने हमारा गोल्ड चुराया हुआ है। कि तभी वहाँ मिस्टर को भी आ जाते हैं इन सभी से कुछ बात करने के लिए। फिर ली सोंग मिस्टर को के सामने अपनी बात रखता है कि आपने हमारे भोले भाले वुजुल को बेवकूफ़ बनाया है ना, यानी कि आपने वुजुल से झूठ बोला था कि वो इंसान बन सकता है, इसलिए उसे 100 सालों के लिए कॉफिन में सुला दिया ताकि आप वुजुल का गोल्ड चुरा सको। तो पहले तो मिस्टर को बहुत हैरान होते हैं कि कैसे उन पे चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन ये बात सच है कि मैं एक बार ही मेंशन गया था जब वुजुल कॉफिन में सो रहा था, पर मैं तो सिर्फ उसे चेक करने गया था। उसी समय मेरा एक बाल वहाँ शायद गिर गया होगा। और फिर बताने लगे कि आज मैं तुम सबसे यहाँ पर इसलिए मिलने आया हूँ ताकि मैं तुम्हें अलर्ट कर सकूँ कि वुजुल बहुत बड़े डेंजरस में हैं, उसे तुम सबका साथ का ज़रूरत है, इसलिए उस पर पूरी नज़र रखो और अगर उसमें कुछ भी चेंजेस आए तो मुझे ज़रूर बताना। तो मिस्टर को की बातें सुनकर वो सभी शॉक्ड हो गए। क्या सच में वुजुल किसी बड़े डेंजरस में है? फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है डोसिन को जोहिना के साथ, जो कि उसको बता रहा होता है कल से मेंशन का काम शुरू होगा जिसमें 1 वीक लग सकता है, इसलिए तुम तब तक हमारे कंपनी के अपार्टमेंट में रह लो। तो फिर वो इस बात के लिए मान गई। फिर दूसरी तरफ वुजुल जो ऑक्स ब्लड बाय करने के बाद वापस घर जा रहा था, तो तभी उसे नायुन की कॉल आती है, जो कि कह रही थी तुम्हें एज ए थैंक्स मैं कोई गिफ्ट देना चाहती हूँ, क्योंकि तुमने कल मेरी जान बचाई थी, इसलिए अगर आज तुम फ्री हो तो क्या मिल सकते हो। तो इस बात के लिए वुजुल मान जाता है। फिर तभी जोहिना भी वहाँ आ जाती है, जिसको वुजुल सारी बात बता देता है कि नायुन आज मुझसे मिलना चाहती है। पहले तो जोहिना हैरान होती है कि एक ही दिन में इन दोनों ने नंबर भी एक्सचेंज कर लिए। फिर वो घर आकर उसे समझाती है कि मिस नायुन के सामने कोई बैड बिहेव मत करना, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और फिर बताने लगी कि कल से मेंशन का काम शुरू होने वाला है, तो इसलिए डोसिन हमें रहने के लिए एक अपार्टमेंट दे रहा है, इसलिए तुम भी अपना सामान पैक कर लेना। तो फिर वुजुल इनकार करने लगा, कहता है कि मैं अपने दोस्तों के घर रह लूँगा, तुम परेशान मत हो। वो एक्चुअली ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि जोहिना डोसिन के साथ टाइम स्पेंड कर सके। और फिर नायुन के बारे में सोचने लगा अपने कमरे में आके, क्योंकि कल रात उसको नायुन के आँखों में अपनी रिफ्लेक्शन नहीं दिख रही थी, क्योंकि जोहिना की आँखों में ही उसको अपना रिफ्लेक्शन पूरा दिखता है, इसलिए ये बातें उसको परेशान कर रही थी। फिर नायुन को दिखाते हैं जो कि खुशी खुशी वुजुल से मिलने के लिए रेडी हो रही थी, यानी कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी वुजुल से मिलने के लिए। कि तभी एंड्रयू उसे कॉल करके मिलने के लिए पूछता है, यानी कि वो नायुन के साथ कहीं बाहर घूमना चाहता था, बट नायुन मना कर देती है ये बताकर कि मेरा आज उसी पर्सन से मिलना है जिसके बारे में मैंने तुम्हें लास्ट टाइम बताया था, यानी कि वुजुल से। तो फिर एंड्रयू ओके कहकर फ़ोन को काट देता है और बहुत गुस्सा था, और ये कहता है कि क्या सच में वो उस वुजुल से मिलने वाली है जिसे मैं भी जानता हूँ। फिर हमें वुजुल को दिखाया जाता है जो कि नायुन को लेने के लिए उसके घर के बाहर पहुंचा। तो उसका घर बहुत बड़ा था, इसलिए हमें पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा रिच है।
और फिर जैसे ही नायुन आई तो वुजुल उसको देखता ही रह जाता है, क्योंकि उसे वो बिल्कुल नाही की तरह दिखाई दे रही थी, जिसे दूर से एंड्रयू भी देख रहा था और उसे कंफर्म हो जाता है कि ये वैम्पायर वुजुल ही है, जो कि 100 साल बाद अब वापस आ चुका है और नायुन को अपनी दोस्त बनाने की कोशिश कर रहा है। फिर दोनों पेंटिंग देखने जाते हैं, क्योंकि वुजुल ने उसे डिनर के दौरान बताया था कि उसको पेंटिंग करना बहुत पसंद है। इसलिए नायुन वुजुल को एक्सपेंसिव गिफ्ट पेंटिंग ही देना चाहती है। फिर तभी बातों के दौरान वुजुल नायुन की आंखों में खुद को देखने लगा कि मैं सच में नायुन की आंखों में अपनी रिफ्लेक्शन नहीं देख पाता हूँ। तो तभी नायुन पूछती है कि तुम मुझे जब भी मिलते हो तो तुम मुझे ऐसे घूरते क्यों रहते हो, जैसे तुम मुझे सालों से जानते हो और मैं तुम्हें नाही की तरह दिखती हूँ जिसका नाम तुम हर वक्त लेते रहते हो। तो वुजुल पहले तो कंफ्यूज होता है कि अब क्या जवाब दूँ। फिर वो कहता है नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो बस इसलिए आपकी आइज़ देख रहा था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो ये सुनकर नायुन शर्माने लग जाती है। फिर एक फ्लावर की पेंटिंग इन दोनों को ही बहुत ज़्यादा पसंद आती है, तो नायुन ये डिसाइड करती है कि यही पेंटिंग वुजुल को गिफ्ट करेगी। फिर वो बोलती है ये फ्लावर्स बिल्कुल स्टार्स जैसे लग रहे हैं ना। तो फिर वुजुल काफ़ी हैरान होता है कि बहुत साल पहले, क्योंकि सेम चीज़ नाही ने भी उसे बोली थी ऐसे ही फ्लावर्स को देखकर। फिर उसके बाद हमें डोसिन को दिखाया जाता है, जिसने जोहिना को जैसे ही अपार्टमेंट दिखाया तो फिर वो उसको देखती ही रह गई, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। इसलिए जोहिना उसे मना भी करती है कि तुम्हें मेरे लिए इतना एक्सपेंसिव अपार्टमेंट बुक करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन डोसिन मानता नहीं और जिद करता है कि तुम यहीं रहोगी। फिर उसके बाद ये दोनों जो साथ में खाना खाने आए, तब डोसिन कॉलेज वक्त की बातें करने लगा और बताता है कि जोहिना कॉलेज टाइम में किसी से भी बात नहीं करती थी, यानी कि जब भी मैं तुमसे बात करने के लिए आता था पूरी हिम्मत करके, तो तब तुम मुझे हमेशा डांट कर चली जाती थी, लेकिन मैंने तब भी हार नहीं मानी। मैंने तब तक तुम्हारा पीछा किया जब तक तुम मेरी दोस्त नहीं बन गई। जोहिना इन सभी बातों को सोचकर हंसने लगती है। फिर बोलती है कि मैं जिस रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब करती थी तुम वहाँ भी तो आया करते थे। आई थिंक तुम्हें वहाँ की डिशेस बहुत ज़्यादा पसंद थी, लेकिन मुझे वहाँ का खाना पसंद नहीं था। तब डोसिन बिल्कुल सीरियस होकर बताता है कि मैं वहाँ डिशेस की वजह से नहीं बल्कि तुम्हें देखने आता था। फिर हमें इनके कॉलेज डेज दिखाया जाता है, जहाँ डोसिन हमेशा जोहिना को देखता रहता था, जो कि हमेशा अकेली रहती थी क्योंकि उसका कोई भी फ्रेंड नहीं था। इसलिए डोसिन उसके साथ आकर बैठा ताकि उससे बात कर सके, और फिर बताता है कि मैं वही पर्सन हूँ जिससे तुम टकरा कर गिर गई थी। तो फिर जोहिना कहती है अच्छा आप हो वो। फिर पूछती है कि आपका हाथ ठीक है। तो फिर डोसिन कहता है ठीक तो है पर पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ। इसलिए वो कहता है जब तक मेरे हाथ की चोट ठीक नहीं हो जाती तब तक हम दोनों क्यों ना साथ में रोज़ लंच करें। तो फिर जोहिना उस पर भड़क जाती है कि तुम ज़बरदस्ती क्यों चेप हो रहे हो। फिर वहाँ से वो चली जाती है, लेकिन डोसिन ने उसका पीछा अब भी नहीं छोड़ा। वो यानी कि उसको बार बार लंच साथ करने के लिए कहता रहता है। तब जोहिना हमेशा ये कहकर चली जाती थी कि मुझे पार्ट टाइम जॉब पर जाना है। इसलिए प्रेजेंट में डोसिन बताता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा डरता था क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा स्कैरी थी, लेकिन तुम्हें चाहकर भी मैं कभी भुला नहीं पाया। फिर मैंने रोज़ उसी रेस्टोरेंट में जाना शुरू कर दिया जहाँ तुम पार्ट टाइम जॉब किया करती थी, सिर्फ तुमको देखने के लिए। तो फिर जोहिना बहुत हैरान होती है क्योंकि उसे सच में इन बातों के बारे में नहीं पता था। फिर डोसिन हंसते हुए कहता है कि तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो, क्या तुम्हें सच में नहीं पता था कि मैं उस रेस्टोरेंट में कस्टमर बनकर क्यों जाता था, जबकि पूरी क्लास को ये बात पता थी। तो जोहिना पहले तो शांत हो जाती है क्योंकि उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो शुरुआत से ही उसको बहुत ज़्यादा लाइक करता है, क्योंकि डोसिन उससे बातों बातों में अपनी फीलिंग कन्फेस कर रहा था। इसलिए जोहिना को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि अब उसको वो क्या आंसर दे। फिर इसी के साथ यहीं पर एपिसोड 13 ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं आपको एपिसोड कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।